उदयपुर की शांत रात, गांव की नींद में डूबा सन्नाटा और अचानक एक ऐसा धमाका जिसने पूरे मोहल्ले की रूह हिला दी। तेज आवाज, कांपती दीवारें, टूटती फाटक और फिर सामने आया वो मंजर जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। एक बेकाबू मिनी ट्रक सीधे घर के अंदर घुस चुका था। अगर यही हादसा दिन में होता, अगर उस वक्त फाटक के पास लोग बैठे होते, अगर दुकान खुली होती, तो न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो सकती थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये मौत और जिंदगी के बीच का बेहद पतला सा फासला था, जिसे इस परिवार ने किस्मत और ईश्वर की कृपा से पार कर लिया। उदयपुर जिले के मिठानीन गांव में बीती रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। उदयपुर कुराबड़ मार्ग पर देर रात करीब 11:30 बजे एक मिनी ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क से सीधे एक घर के फाटक को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। तेज टक्कर की आवाज इतनी भयानक थी कि घर के अंदर सो रहा परिवार घबरा कर उठ बैठा। कुछ पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, भूकंप, विस्फोट या कोई बड़ा हमला। हादसे की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह सब कुछ रात के वक्त हुआ। मकान मालिक शंकरलाल खटीक बताते हैं कि दिन के समय इसी फाटक के पास हम लोग बैठते हैं, दुकान पर ग्राहक आते हैं और सड़क पर काफी आवाजाही रहती है। अगर यही घटना दिन में होती तो बड़ा हादसा तय था। रात होने की वजह से बाहर कोई मौजूद नहीं था, वरना तेज रफ्तार मिनी ट्रक कई लोगों को कुचल सकता था। मिनी ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि घर का लोहे का फाटक पूरी तरह टूट गया, सामने बनी दुकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, घर के अंदर खड़ा टेम्पो भी इसकी चपेट में आ गया। ट्रक अंदर इस तरह घुसा कि घर में आने जाने का रास्ता भी पूरी तरह बंद हो गया। चारों तरफ मलबा, टूटे ईंट पत्थर और बिखरा सामान, मानो किसी फिल्म में तबाही वाला कोई सीन हो। शंकरलाल खटीक बताते हैं कि रात को अचानक जोरदार टक्कर की आवाज आई, पूरा घर हिल गया, बच्चे डर के मारे रोने लगे। हम लोग तुरंत बाहर आए तो देखा कि एक मिनी ट्रक हमारे ही घर के अंदर घुसा हुआ है। कुछ पल के लिए परिवार को यकीन नहीं हुआ कि वे जिंदा कैसे बच गए हैं। हादसे के बाद जो सबसे ज्यादा गुस्सा और सवाल खड़े करता है वो है ड्राइवर का रवैया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट हालत में छोड़कर फरार हो गया। उसने न तो परिवार की सुध ली, न ही पुलिस को सूचना दी, यानी हादसा करके सीधे जिम्मेदारी से भाग खड़ा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका पर्चा तैयार किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मिनी ट्रक उदयपुर का ही बताया जा रहा है। सवाल यह है कि ड्राइवर नशे में था या लापरवाही की, तेज रफ्तार की वजह क्या थी, क्या वाहन के ब्रेक फेल हुए थे या ये कोई सीधी लापरवाही का मामला है। इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यह घटना सिर्फ एक गांव की खबर नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। रात में तेज रफ्तार, गांवों से गुजरते भारी वाहन, कोई निगरानी नहीं होना और हादसे के बाद ड्राइवर का फरार हो जाना, ये सब कुछ मिलकर आम आदमी की जान को हर रोज खतरे में डाल रहे हैं। आज किस्मत ने साथ दे दिया, कल किसी और घर की बारी हो सकती है। मिठानीन गांव की यह घटना एक चेतावनी है, प्रशासन के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए और उन ड्राइवर्स के लिए जो सड़क को रेस ट्रैक समझ लेते हैं। एक पल की लापरवाही पूरे परिवार की जिंदगी भर का दर्द हो सकता था। शहर जो अपनी शांति, संस्कृति और सुकून भरी रातों के लिए जाना जाता है, वही अब कुछ कैफे और रेस्टोरेंट इस सुकून को खुलेआम चुनौती देने लगे हैं। देर रात तक तेज म्यूजिक, नशे में धुत टूरिस्ट, अव्यवस्थित पार्किंग और आम लोगों की अनदेखी, कुछ ऐसा ही नजारा बीती रात उदयपुर के चांदपोल इलाके में देखने को मिला है, जहां अनप्लान कैफे की तेज आवाज में पूरे मोहल्ले को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। यह सिर्फ शोर का मामला नहीं था, यह सवाल था क्या आम नागरिकों की शांति से सोने की आजादी कैफे कल्चर से कम अहम है। घटना अंबामाता थाना क्षेत्र के चांदपोल इलाके में जाड़ा गणेश जी के पास स्थित अनप्लान कैफे की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैफे में रोजाना रात 12 से 1 बजे तक तेज म्यूजिक बजाया जाता है। सोमवार देर रात भी वही हुआ, पर इस बार सब्र जवाब दे गया। तेज साउंड से परेशान होकर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी कैफे के बाहर जमा हो गए। नारेबाजी शुरू हुई, माहौल तनावपूर्ण हो गया और हालात ऐसे बन गए कि किसी भी वक्त कोई बड़ा टकराव हो सकता था। सूचना मिलते ही अंबामाता थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालात को काबू में लेते हुए पुलिस ने कैफे में लगे साउंड सिस्टम को तुरंत जब्त कर लिया। कैफे संचालक प्रदीप परिहार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि देर रात तेज आवाज में म्यूजिक बजाना कानून और अपराध की श्रेणी में आता है, खासकर तब जब आसपास रिहायशी इलाका हो। स्थानीय लोगों का गुस्सा सिर्फ एक रात की घटना पर नहीं था। उनका आरोप है कि कैफे रोज देर रात तक खुलता है, नशे में धुत टूरिस्ट अक्सर झगड़ते हुए बाहर आते हैं, सड़क पर बेतरतीब वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानी होती है, तेज म्यूजिक की वजह से नींद तक हराम हो जाती है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर पहले भी कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई।
मामले पर जानकारी देते हुए अजय राज सिंह बताते हैं कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि कैफे में देर रात तक टूरिस्ट के मनोरंजन के लिए तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा है, जिससे आसपास के लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और साउंड सिस्टम जब्त किया गया है। मामले की जांच जारी है और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई अब होगी। पूछताछ के दौरान कैफे संचालक प्रदीप परिहार ने एक नया दावा भी किया। उनके मुताबिक एक स्थानीय युवक कैफे में आया और जबरन ड्रिंक्स की डिमांड करने लगा। मना करने पर वो हंगामा करने लगा और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है कि असल में विवाद की जड़ क्या थी, तेज म्यूजिक या कोई व्यक्तिगत टकराव। इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शहर में नाइट कैफे के लिए स्पष्ट नियम लागू है? रिहायशी इलाकों में देर रात तक तेज म्यूजिक की इजाजत किस आधार पर? पहले की शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या टूरिज्म के नाम पर स्थानीय लोगों की शांति कुर्बान की जा रही है? उदयपुर जैसे शहर में पर्यटन और स्थानीय जीवन के बीच संतुलन बेहद जरूरी हो गया है। कैफे और रेस्टोरेंट व्यवसाय करें, लेकिन कानून और सामाजिक जिम्मेदारी के दायरे में रहकर। अगर समय रहते सख्ती नहीं हुई तो ऐसे विवाद आगे और भी गंभीर रूप ले सकते हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले को सिर्फ एक रात का हंगामा मानकर छोड़ देता है या फिर वास्तव में नियमों को सख्ती से लागू कर आम नागरिकों को राहत देता है। क्योंकि सवाल सिर्फ तेज म्यूजिक का नहीं है ना, सवाल है शहर की शांति का। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।